अब देखिए प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे, अभ्यास का प्रश्न, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम आपका उत्तर देंगे। तो देखिए हमारे चैनल पर बने रहें। पहला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है, आपको लिखना है। तो उत्तर देखिए, उत्तर है प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। पुष्प के कई तरह का उपयोग है, समझिए, पुष्प के कई तरह का उपयोग है, किंतु पुष्प की अभिलाषा यह है कि मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों के पथ पर ही उसे डाला जाए। अर्थात पुष्प आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों के पैरों तले मसलाना पसंद करता है, यही उसकी इच्छा है। समझ गए विद्यार्थियों? मतलब फूल की इच्छा है कि हमें कबूल है कि उस वीरों के पैर से कुचला जाऊं जो मातृभूमि को शीश चढ़ाने जा रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, हाजिर है। प्रश्न है, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? मातृभूमि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हुआ। तो किसे कहते हैं, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है, तो उत्तर हो जाएगा मातृभूमि अर्थात वह भूमि जो माता तुल्य है। मातृ मतलब होता है माता, क्या होता है? माता। मातृभूमि मतलब माता तुल्य है, अर्थात अपना देश, हमारा जो देश है, हमारे जो मिट्टी है वो हमारे मातृभूमि से कम नहीं है। हमारा देश, मातृभूमि का तात्पर्य है कि जिस पर हमने जन्म धारण किया है, मतलब जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है वो हमारा मातृभूमि है। तीसरा प्रश्न है, कविता में देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता? कविता में किस किस चीज़ के बारे में उसकी चाहत नहीं, वो लिखना है। तो चाहत है, पहला है कि देखिए, पहला अप्सरा के गहनों में गुत्था जाऊं, ये चाहत नहीं है ना। सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं, ये चाहत नहीं है। दूसरा है प्रेमी की माला में गुत्था जाऊं, ये भी चाहत नहीं है, देखिए चाह नहीं है। तीसरा है सम्राटों के सौ पर चढ़ाया जाऊं, ये भी चाहत नहीं है। और देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाऊं, ये भी चाहत नहीं है। किसे? पुष्प की। जब एक पुष्प की ये सब चाहत नहीं है तो हम जैसे इंसानों को क्या करनी चाहिए, आप समझ सकते हैं। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, मुझे तोड़ लेना, देखिए, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो पंक्ति हुआ इसका आपको अर्थ बताना है। क्या अर्थ है? तो देखिए, इसको अर्थ हम अपने भाषा में लिख सकते हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, पुष्प प्रार्थना कर रहा है बनमाली से कि हे बनमाली, उस पथ पर देना तुम पे, मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जो वीर है, हमारे देश के वीर जवान हैं, वो जा रहे हैं। हम उसके पैरों से मसलाना चाहता हूँ, यही अर्थ हुआ। तो देखिए फिर से पढ़ देते हैं। वैसे तो फूल का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, बात सही है, कई प्रकार से फूलों का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, किंतु उपर्युक्त पंक्तियों में पुष्प की इच्छा है कि मातृभूमि के लिए प्राणों की बलि चढ़ाने वालों के रास्ते में ही मुझे माली डाल दे, यही वो अभिलाषा उसका है। अर्थात फूल इन वीरों के पद चिन्हों पर खड़ा पड़ा रहना चाहता है। अब देखेंगे पांचवा प्रश्न है। तो पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। देखेंगे पांचवा, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है? क्या है? देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है? तो उत्तर हो जाएगा, बड़े बड़े सम्मान पाना या बड़ों से सम्मानित होना मानव धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है देश धर्म, अर्थात मातृभूमि के प्रति
धर्म का पालन करना। मातृभूमि की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अतः पुष्प की चाह है कि यदि मैं अपनी मातृभूमि के रक्षक वीरों के पैर को कुछ राहत पहुंचा सकूं तो यह हमारी सार्थकता सर्वोपरि होगी। ये 5वां प्रश्न हुआ। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, आगे देखते हैं पाठ से आगे का जो प्रश्न है उसको भी कंप्लीट करता हूँ। पाठ से आगे का प्रश्न देखिए, पुष्प के समान आपकी भी कुछ अभिलाषाएं हैं, लिखिए। ने पुष्प की तरह आपकी भी कुछ अभिलाषा होगी तो उसको लिखने का था। तो इसका जवाब है, आप अपने तरीक़ा से लिख सकते हैं। आपकी क्या चाहत है, औरों की क्या चाहत है, अलग अलग हो सकता है। तो आंसर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पुष्प की तरह हमारी भी इच्छा है कि मैं मातृभूमि की रक्षार्थ देश का सिपाही बनूं। मेरे रक्त की एक एक बूंद देश की रक्षा में लगे। हम अपने देश के गौरव को बढ़ावे, हम अपनी मातृभूमि के सम्मान को बढ़ावे। भारत माता को कलंकित करने वालों के सिर को कुचल डाले। देश प्रेम को छोड़कर तुच्छ मानव जीवन के प्रति हम प्रेम न करें। जब जब हम जन्म ले मातृभूमि की रक्षा के लिए ही जिए, रक्षा करते ही मरे, इससे ही जन्म सफल होता है। अतः प्रभु से प्रार्थना है कि हे हरि, देश धर्म पर मैं बलि बलि जाऊं, अर्थात मातृभूमि की रक्षार्थ मैं बार बार बलिदान होऊं। ये रहा पाठ से आगे का प्रथम प्रश्न। दूसरा है जननी। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी किस प्रकार महान है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी किस प्रकार महान है, इसका जवाब आप यहाँ देखिए। पहला उत्तर तो हो गया, दूसरा का हम बता रहे हैं। जननी अर्थात माँ। जननी का अर्थ क्या होता है, माँ होता है। माँ हमें 9 माह उदर में रखती है। उदर मीन्स पेट। उदर में हमें पोषण प्रदान कर यह सह पीड़ा सहकर जन्म देती है। माँ कौन जन्म देती है, माँ। तब से जुआ होने तक हमारा भरण पोषण करती है। जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता हूँ तब तक माँ हमें देखभाल करती। इसी कारण जननी स्वर्ग से भी बड़ी होती है। माँ स्वर्ग से भी बड़ी होती है। भूमि पर हम जन्म लेते हैं, इसकी हवा अन्न जल ग्रहण कर हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। अतः जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ठीक है। अब प्रश्न तीसरा देखिए। प्रश्न तीसरा है, मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे। उत्तर बता रहे हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए हम कई प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। सिपाही बनकर सीमा की सुरक्षा कर देश में शांति का माहौल बना सकते हैं। नेता बनकर पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध बनाकर देश की सुरक्षा पुख्ता कर सकते हैं। शिक्षाविद बनकर देशवासियों में अच्छी नैतिकता कायम कर सकते हैं। वैज्ञानिक बनकर तरक्की के सदा नए आयाम गढ़ सकते हैं। संत बनकर सभी प्राणियों से प्रेम करने का संदेश प्रदान कर सकते हैं। आपस में प्रेम की भावना जागृत कर सकते हैं। तो मातृभूमि की रखवाली के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना। कई तरह से हम अपनी सेवा कर सकते हैं। अब देखिए चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न होगा, है ना। तो चौथा प्रश्न अंतिम प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न पहले पढ़िए। अनेक देशों में सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन सार्वजनिक है, पब्लिक पैलेस है, हवाई अड्डा इत्यादि पर सैनिकों के सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाकर उनका अभिनंदन भी करते हैं। आप अपने देश के सैनिकों को सम्मान किस प्रकार करना चाहेंगे, लिखिए। सैनिकों का सम्मान कैसे करेंगे, लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, विदेशों में सैनिकों के प्रति जनता में अपार श्रद्धा होती है। हम अपने देश में भी ऐसा कर सकते हैं। हम अपने देश के सैनिकों के पास रक्षा बंधन के पूर्व राखियां भेजकर उन्हें गौरवान्वित कर सकते हैं। हम ट्रेनों में बसों में सैनिकों के आने पर उनकी
निर्धारित सीट को खाली कर बैठने का अनुरोध कर सकते हैं, उन्हें सम्मान प्रदान कर सकते हैं। हम विभिन्न सुविधाओं द्वारा सैनिकों को सम्मानित कर सकते हैं, जैसे सैनिक आवास योजना, सैनिक सम्मान योजना, सैनिक सहयोग योजना। ठीक है, तो बच्चों विद्यार्थियों, इस तरह से हम क्लास 8वीं की हिंदी चैप्टर का नाम है पुष्प की अभिलाषा के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हम बताएं। आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, इस कविता में पुष्प ने मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीरों को सर्वोच्च सम्मान दिया है। आपकी नज़र में इनके अतिरिक्त और कौन कौन से लोग सम्मान के योग्य हैं? तो ये उत्तर है, हमारे समाज में वैसे सभी लोग सम्मान के हकदार हैं जो समाज के लिए सदा सोचते हैं, करते रहते हैं। नाई, धोबी, सफाई कर्मी, डाकिया, सैनिक, शिक्षक, माता पिता, ये सभी सम्मान के हकदार हैं। ये सभी हमारे समाज के परिक्रम को समुचित रूप से संचालित करते हैं। अब देखिए, दूसरा भी बता ही देते हैं। दूसरा देखिए, अनुमान और कल्पना के अंतर्गत ये प्रश्न है, हम अपने घर और बाहर में निश्चित होकर अपना कार्य करते हैं, रातों को भी आराम से सोते हैं। हमारी सुरक्षा और आराम के लिए हमारे देश के कोने कोने से लोग कठिनाइयाँ और कष्ट झेलते होंगे। लिखिए, बताइए। मतलब हम जिस समय नींद लेते हैं तो उस समय को जगते हैं हमारी सेवा में, हमारी सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में, उसके बाद लिखना है। तो उत्तर देखिए, हमारी सुरक्षा के लिए देश में निम्नांकित लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं। पहला पुलिस, दूसरा सैनिक, रेल चालक, उनके सहयोगी, विद्युत कर्मी, है ना, विद्युत कर्मी समझ रहे, बिजली डिपार्टमेंट का, हवा तूफान के चलते पोल उखड़ जाता है तो उन लोग सेवा करते रहते हैं। अब देखिए, इन्हें निम्नांकित प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला, अंधेरे का लाभ उठाकर अपराधी उन पर प्रहार कर देते हैं, जिससे वे घायल अथवा मौत का शिकार हो जाते हैं। अंधेरे का लाभ लेकर अपराधी उन पर प्रहार करते हैं। दूसरा है, सीमा पर गोलीबारी में सैनिकों को घायल या मौत के मुंह में चले जाते हैं। तीसरा है, सिग्नल नहीं मिलने पर वीरान जगहों में उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। अब देखिए, जहां विशेष परिस्थितियों में किसी मदद की उम्मीद नहीं रहती वहां पर रेल को रोकनी पड़ती है। चौथा है, बिजली आघात का खतरा है। तो इस तरह से हम क्या देखें, इस तरह से हम देखें क्लास 8 का हिंदी का पहला चैप्टर अध्याय पहला का प्रश्न का उत्तर पुष्प की अभिलाषा। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।